गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 15। नाम है भक्त ध्रुव। तो चलिए पढ़ते हैं। लेकिन पाठ पढ़ने से पहले हम लोग हमेशा की तरह पहले ऊपर वाले शब्द पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। ईर्ष्यालु, ममतामयी, अल्पायु, दृढ़ संकल्प, विनम्रता पूर्वक, ध्यानमग्न। अब कहानी शुरू करें। हमारे देश में बहुत वर्षों पहले एक राजा राज्य करते थे। उनका नाम था उत्तानपाद। उनकी 2 रानियां थीं। एक का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुमति था। सुनीति बड़ी थी और सुमति छोटी थी। बड़ी रानी के ध्रुव नाम का एक पुत्र था। एक दिन ऐसी घटना हुई कि वह घटना इतिहास में अमर हो गई। उस समय ध्रुव की आयु 5 वर्ष की थी। वह एक दिन खेलता खेलता आया और राजा की गोद में आकर बैठ गया। उसी समय छोटी रानी भी वहां आ पहुंची। छोटी रानी स्वभाव से बड़ी ईर्ष्यालु थी। राजा की गोद में ध्रुव को बैठा देखकर वह ईर्ष्या से जल उठी। उसने बांह पकड़कर राजकुमार ध्रुव को खींचा और कहा, कुमार, यह गोद तुम्हारे लिए नहीं है। इस जगह मेरा बेटा बैठेगा। कुमार ध्रुव चुपचाप वहां से उतर आया और आकर अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया। पुत्र का चेहरा अपमान से तमतमा आया था। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए थे। अत्यंत दुखी होने के कारण उसके मुख से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। अपने पुत्र की ऐसी दशा देखकर उसकी माँ ने उसे उठाया और अपनी ममतामयी गोद में बिठा लिया। बड़े लाड़ दुलार से उसे हिम्मत बधाई। फिर उसने ध्रुव से पूछा, पुत्र, आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें किसने क्या कहा? तुम बोल क्यों नहीं पा रहे हो? बोलो पुत्र। यह सुनकर कुमार ध्रुव ने अपने रूठे हुए गले से कहा, माँ, छोटी माँ ने मुझे पिता की गोद से उतार दिया और कहा कि उनकी गोद मेरे लिए नहीं है। पुत्र की बातें सुनकर सुनीति का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, किंतु उसने शांत होकर कहा, बेटा, पिता की गोद में बैठकर क्या करेगा? तू परम पिता की गोद में बैठ। उससे अच्छी गोद इस पृथ्वी पर कहीं भी नहीं है। यह सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने माँ से पूछा, माँ, परम पिता कौन है? सुनीति ने कहा, बेटा, परम पिता वह है जिसने धरती और आकाश को बनाया है, जिसने हम सबको पैदा किया है। रानी ध्रुव को भगवान और उसकी भक्ति के विषय में समझाती रही। उसकी बातों का ध्रुव पर यह प्रभाव पड़ा। उसने 5 वर्ष की अल्पायु में घर छोड़कर जंगल में भगवान की भक्ति करने का निश्चय कर लिया। ध्रुव की माँ ने उसे बहुत समझाया। बोली, बेटा, अभी तू बहुत छोटा है। थोड़ा बड़ा होने पर चले जाना। परंतु ध्रुव ने अपना दृढ़ संकल्प नहीं छोड़ा। उसने विनम्रता पूर्वक माँ से कहा, माँ, मैं उस परम पिता के बिना इस महल में नहीं रह सकता। मैं उसकी गोद में बैठना चाहता हूँ। कुमार ध्रुव माँ को रोता बिलखता छोड़कर जंगल में जा पहुंचा। वहां एक पेड़ की छाया में बैठकर वह भगवान का ध्यान करने लगा। भयानक शेर, चीते और भालू आते थे, परंतु ध्यानमग्न ध्रुव को देखकर चुपचाप चले जाते थे। पानी बरसा, आंधी आई, परंतु ध्रुव की आंखें नहीं खुली। वह आंखें बंद किए चुपचाप बैठा रहा। उसने खाना पीना बंद कर दिया। अंत में भगवान ने उसे दर्शन दिए। भक्त ध्रुव को उस परम पिता की गोद मिल गई, जिसके लिए वह इतने समय से बेचैन था। उस परम पद को पाकर भक्त ध्रुव इतिहास में अमर हो गया। बच्चों, कहानी हो गई। अब थोड़ा सा शब्दार्थ उसे भी देख लीजिए, आप उसे भी याद कर लेंगे। अभ्यास प्रश्न हम लोग दूसरे दिन बनाएंगे। तो देखते हैं। अमर, जो कभी नहीं मरे, ईर्ष्यालु, दूसरों की उन्नति से जलने वाला, तमतमाना गुस्से के कारण चेहरा लाल होना, अत्यंत, बहुत ज्यादा, ममतामयी, शरीर से भरी हुई,
लाड़ दुलार, प्यार, परमपिता, ईश्वर, अल्पायु, कम उम्र, बहुत कम उम्र, दृढ़ संकल्प, पक्का निश्चय, ध्यानमग्न, ध्यान में डूबा हुआ। बस हो गया। आगे हम लोग अभ्यास प्रश्न बनाएंगे, तब तक आप इसे पढ़ लीजिए और शब्दार्थ भी याद कर लीजिए।